नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी, आरएस एकेडमी पिछोर नई बस्ती। और आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलो, कल से हमने मध्य प्रदेश शुरू किया था, मध्य प्रदेश का गठन, और ज़िलों का गठन तक पहुंच चुके थे हम लोग, लेकिन कुछ टेक्निकल के कारण वो वहीं ख़त्म करना पड़ा। तो अगला वीडियो आज हम मध्य प्रदेश की ज़िलों के गठन से शुरू करेंगे। आप लोगों से वही बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे हमें बनाने में उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन होता है कि चलो ठीक है, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 2 ज़िले बनाए थे, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल को सीहोर से अलग किया था तथा राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके 2 नए ज़िले बनाए थे। और यहाँ से 1982 से हमने एक कमेटी बनाई थी, वहीं से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से बीच में रुकना पड़ा। स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो हमारी चर्चा चल रही थी 1982 की। समझा थोड़ी 1982 से। को B.R. दवे समिति का या आयोग का गठन किया गया, जो ज़िलों का गठन करना था, इसलिए उसे बोल सकते हैं ज़िलों का पुनः गठन के लिए। दूसरी एक और आयोग बना आपका, जिसका नाम था सिंहदेव समिति। ये 2 समितियां जो थीं, जी ज़िलों को बनाने के लिए बनाई गई थी। ठीक, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर याद नहीं होती, कन्फ्यूज हो जाते कि पहले ये बनी थी या पहले ये बनी थी। तो याद करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं आपको कि आप देख रहे हैं ऊपर वाले में लिखा है B.R. मान लें किसी का नाम है ये B.R. और जब किसी का नाम होगा तो उसके बाद हम सिंह लगाते हैं, तो सिंह जो बनी थी वो बाद में बनी। याद करने के लिए जैसे हम बोलें कि रामपाल सिंह, तो रामपाल आगे बोला, सिंह बाद में। इसी प्रकार V.R. दवे पहले और सिंहदेव बाद में। क्लियर है यहाँ तक? चलते आगे। तो ये 2 समितियों को कार्य दिया गया था जिला बनाने के लिए, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट या जिला बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट जो की वो की 1998 में। 1998 में हमारे 16 ज़िले बनाए गए थे। 1998 में कितने ज़िले बनाए गए थे? हमारे 16 ज़िले बनाए गए थे। लेकिन वे 16 ज़िले बनने के पहले बहुत सारी स्थितियां आपके सामने आईं। वो स्थितियां क्या थीं कि सबसे पहले जो बनाए गए 10 ज़िले, वो बनाए गए थे किस समिति के ऊपर? हाँ, B.R. दवे। जो पहली समिति आपकी बनी थी B.R. दवे। 1998 में तारीख थी 30 मई, सॉरी मिस्टेक बोल रहे हैं हम थोड़ा, 25 मई 1998 में। 25 मई 1998 में 10 ज़िले बनाने की सिफारिश की गई। लेकिन जब 10 ज़िले बनाने की सिफारिश की गई तो जनता में आक्रोश हो गया, क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश में और भी ज़िले बनने की स्थिति थी। इसी को चलते हुए सिंहदेव समिति आगे आई, और सिंहदेव समिति ने 6 ज़िले और बनाने की प्रस्तुति या अपन बोले प्रस्तावना रखी। और 6 ज़िले बनाने के लिए 30 जून, 1 महीने बाद 1998 में मंजूरी दी गई। यानी 25 मई 1998 में 10 ज़िले बनाए गए और 30 जून 1998 में 6 ज़िले बनाए गए। इस प्रकार 16 नए ज़िलों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले पहुंच चुके थे? 45 ज़िले पहले थे और 16 ज़िले नए बन चुके थे। ज़िलों की संख्या हो चुकी थी 61 और संभाग बन चुके थे यहाँ पर 12। यानी आज की स्थिति में बात करें हम, वर्ष 1998 30 जून के बाद
तो 61 ज़िले और 12 संभाग आपके बीच थे। फिर आगे चली प्रक्रिया और इस समय माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही शासन में थे और उन्होंने भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना कर डाली। यानी मध्य प्रदेश से एक भाग, एक हिस्सा का विभाजन कर कर एक नए राज्य की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़। अब इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि आदिवासी जनजाति लोगों के छत्तीसगढ़ हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया था छत्तीसगढ़। और इसका कारण बताने के लिए दूसरे लोग बताते हैं कि इसका कारण यह भी था एक कि यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र था और आदिवासी क्षेत्र की देखरेख अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनका एक राज्य अलग बनाने की सोची थी। तो उनका एक राज्य अलग ही रहेगा, इसलिए उनकी देखरेख अच्छे से की जा सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश का एक भाग, जिसे हम बोल सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, अलग हो गया और मध्य प्रदेश का नक्शे में बदलाव हुआ और मध्य प्रदेश का नक्शा ऐसा हो गया। यानी जे छत्तीसगढ़ जो था आपका चला गया। अब आपके पास 61 ज़िले थे, 12 संभाग थे, तो छत्तीसगढ़ को भी तो कुछ देना पड़ेगा, उसमें भी तो कुछ ज़िले जाएंगे, उसमें भी तो कुछ क्षेत्रफल जाएगा ना। तो क्या हुआ कि जो 61 ज़िले थे, इनमें से 16 ज़िले और 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए और मध्य प्रदेश के पास शेष रह गए 45 ज़िले और 9 संभाग। यह विभाजन हुआ था आपका 1 नवंबर वर्ष 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 2 हिस्से हुए, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। पूर्वी मध्य प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश आज भी विद्यमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश को हमने 16 ज़िले और 3 संभाग दिए गए तथा शेष मध्य प्रदेश के पास 45 ज़िले, 9 संभाग शेष रह गए। ये स्थिति है आपकी वर्ष 2000 के बीच की। अब 2000 के बाद की स्थिति पे हम चलते हैं आगे। अब वर्ष 2000 बाद मध्य प्रदेश, अब जो वर्तमान में विद्यमान है हमारा एमपी, उसी की ओर हम आते हैं। ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये आपका मध्य प्रदेश विद्यमान है वर्तमान में। अगर हम यहाँ की शुरुआत करें वर्ष 2000 से, तो 2000 में अगर हम बात करें श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुन्हा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इधर हम बात करें शाजापुर,
राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, सीहोर, भोपाल, सागर, विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, उमरिया, कटनी, शहडोल, सिंगरौली हम हटाए अभी थोड़ी, उसके बाद डिडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, हरदा, ये आपके मध्य प्रदेश में ज़िले थे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब इसके बाद की प्रक्रिया हम देखें, ये वर्ष 2000 की है। ये वर्ष 2000 की है। तारीख थी आपकी 30 जून 1998 तक हमारे 45 ज़िले और 9 संभाग अस्तित्व में आ चुके थे छत्तीसगढ़ को अलग होने के बाद। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद वर्ष 2003 में हम चलते हैं। वर्ष 2003 में तारीख थी 15 अगस्त 2003 में हमने 3 नए जिलों की स्थापना की। इस समय शासन शिवराज सिंह जी का आ चुका था। ठीक, 3 नए ज़िले कौन कौन से बनाए, तो याद करने की हम एक ट्रिक बताते हैं। 3 से मतलब है त्रिभुज, यानी त्रिभुज के आकार में 3 ज़िले बने। नंबर 1 नीचे खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर, गुन्हा से अलग हुआ अशोकनगर और शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर। समझ में आ गई ना। खंडवा से बुरहानपुर, गुन्हा से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर। इस प्रकार जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 48 पहुंच चुकी थी वर्ष 2003 में, 15 अगस्त 2003 में। ठीक, समिति की अगर आपसे पूछने लगे कि कौन सी समिति ने बनाया था इसको, तो याद रखे रहना उस समिति का नाम था बॉस समिति। बॉस समिति की ने इसे बनाने की अनुमति दी थी या रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में 2 नए ज़िले फिर से बनाए गए। वे 2 नए ज़िले कौन से थे कि झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर और सीधी से अलग हुआ सिंगरौली। अगर आपसे तारीख की बात की जाए तो तारीख थी 17 मई
2008 17 मई को ये बना था और 24 मई को बना था आपका सिंगरौली 2008। जे बने थे आपके 15 अगस्त 2003। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी 49वां जिला बना आपका अलीराजपुर और 50वां जिला हो गया आपका सिंगरौली। इसी क्रम में 14 जून, मई हो गई, मई के बाद जून, 14 जून को 2008 14 जून 2008 को एक 10वें संभाग की स्थापना हुई। वो 10वां संभाग था शहडोल। अभी तक शहडोल संभाग नहीं था, लेकिन 14 जून 2008 को शहडोल को हमने 10वां संभाग बनाया। अब हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति हो चुकी थी कि जिलों की संख्या हो चुकी थी 48 और 2 और बढ़ गए थे तो 50, और संभाग हो चुके थे 10। 2008 में 50 जिले और 10 संभाग हो चुके थे। यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद 16 अगस्त 2013 तारीख थी 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 को हमने शाजापुर से अलग करके आगर मालवा की स्थापना की। आगर मालवा, ठीक। इसी क्रम में जिलों की संख्या बढ़कर पहुंच गई 51। और आगे चल के अगर हम बात करें कि 52वां जिला भी हमारे पास आ चुका है 1 अक्टूबर 2018 को। एक अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निमाड़ी, जो नया जिला बना आपका, उसका नाम है निवाड़ी। जी आपका 52वां जिला है। इस प्रकार जिलों की संख्या हो गई 52। लेकिन वर्तमान में अभी 2 या 3 महीने पहले ही कोरोना आने के जस्ट पहले, कोरोना यानी लॉकडाउन होने के जस्ट पहले शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ जी ने एक नए जिला की मंजूरी दे दी है। ठीक, हमें याद नहीं आ रहा वो कौन सा जिला है, आप देख लेना। तो इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में 53 जिले हो चुके हैं तथा 10 संभाग। ये वर्तमान की स्थिति बन चुकी है। क्लियर है। 53 जिले और 10 संभाग मध्य प्रदेश में आज अस्तित्व में हैं, हमारे पास हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ रही। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की, वहाँ पर हमने देखा था 44, 36, 46 वर्ग किलोमीटर था, और अब हमारे पास जो क्षेत्रफल बचा वो 30, 82, 52 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हमारे पास रह गया शेष। इसलिए अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आने लगे, क्योंकि पहले ही हमारा जो क्षेत्रफल था वो भारत में प्रथम स्थान पर रहता थे, लेकिन आज की स्थिति में हम बात करें तो दूसरे स्थान पर आ चुके। यहाँ तक क्लियर हो चुकी ना। थोड़े 52 के ज़िले में हम चर्चा और कर लें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। 52वां जिला आपका निवाड़ी बना। इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए आपको इसको थोड़ा डिटेल में ध्यान रखें। क्यों, कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए? नंबर 1 कि यह अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन गया है और इसका क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। निवाड़ी का क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला बन गया है। अभी जो नया जिला कमलनाथ जी ने कहा है उसकी डिटेल नहीं आई, इसलिए अभी हमारे पास निवाड़ी है। उसके बाद अगर वो ज़्यादा है या कम है वो हम बाद में हमें पता चलेगा। ठीक, तो जो अगर जनसंख्या की बात करें हम 4,01,000 जनसंख्या निवाड़ी की है, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की स्थिति में आज मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, जो आपके सामने आ चुका है। इसमें 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा, 3 तहसीलें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ओरछा
जो आपका पर्यटक स्थल था, घूमने का जो शहर था, जो टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था, वो भी अब निवाड़ी के अंतर्गत आने लगा है। इसलिए टीकमगढ़ को बहुत नुकसान, अपन बोल सकते हैं कि बहुत हानि हुई है। अब जब यहाँ पर ज़िला बनाया गया तो इसके प्रथम कलेक्टर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम कलेक्टर थे अजय कुमार सिंह। मिस्टेक तो नहीं बोल रहे हम थोड़ा? अजय नहीं, अक्षय कुमार सिंह यहाँ के प्रथम कलेक्टर बने थे निवाड़ी के। तथा पुलिस निरीक्षक या अधीक्षक थे मुकेश कुमार श्रीवास्तव। मुकेश कुमार श्रीवास्तव यहाँ के पुलिस अधीक्षक बने और कलेक्टर बने थे आपकी अक्षय कुमार। क्लियर है निवाड़ी के बारे में या कुछ और पूछना निवाड़ी से? जो पंचायत वगैरह जी आपको डिटेल ज़रूरत नहीं है इतनी। निवाड़ी जिला बन चुका है। चलो उसके बाद अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं अपने मध्य प्रदेश से। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा? चलो हो रहा है तो थोड़ा और देख लें, उसके बाद हम ख़त्म कर रहे थे। मध्य प्रदेश की अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो क्षेत्रफल हमारा था 30,82,252 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है आपकी 870 किलोमीटर। याद रखे रहना, कितनी दूरी है आपकी? 870 किलोमीटर। आगे हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो कितनी दूरी है आपकी? थोड़ा 2-3 महीने से पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा देखना भी जरूरी पड़ जा रहा। 605 वर्ग किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम तक की दूरी है आपकी 870 वर्ग किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक के बीच की दूरी है आपकी 605 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर के बीच की, कि भारत के अक्षांश और देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, तो अक्षांश देशांतर आप लोग जानते ही होंगे कि जब पृथ्वी है, पृथ्वी के जो त्रिज्या में रेखाएं निकली हैं इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश, जहाँ से हम नापते हैं दूरियाँ का पता चलता है, और जो खड़ी रेखाएं हैं जहाँ से हम समय को मापते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग देशांतर। तो अक्षांश की जो रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है बिल्कुल निचले हिस्से से, वो है 21 डिग्री, कितनी है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप ये मत पूछना कि सर आप उत्तरी क्यों बोल रहे हैं, ये तो दक्षिण में है। अभी हाल बता रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं। उत्तरी अक्षांश से लेकर ऊपर अपन पहुँचे यहाँ जहाँ से टच हो रहा हमारा एमपी, 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश, दोनों। चलो ठीक है, बात देखते हैं। आगे हम बात करें अगर देशांतर के बीच की, यानी खड़ी रेखाएं जो भारत के दोनों साइड से गुजरती हैं, तो देशांतर है आपका 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर, पूर्वी पश्चिम में जरूर है लेकिन हम पूर्वी बोलेंगे, पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक हैं। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है कि अक्षांश की हम बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर की अगर हम बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश की स्थिति फैली हुई है। अब क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि पूर्वी पश्चिम क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ जाए थोड़ी। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो बीच से रेखा गुजरी इसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, ये हम भूगोल में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम उत्तर, नीचे का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम दक्षिण। तो हमारा जो भारत है वो भारत की स्थिति यहाँ है उत्तर में। तो हमारे जो जितने भी अक्षांश नापे जाएंगे भारत के, वे सारे के सारे उत्तर से ही शुरू होंगे, उन्हें उत्तरी ही बोलेंगे क्योंकि ये पूरी उत्तरी क्षेत्र में ही है। और देशांतर की हम बात करें जहाँ से रेखा गुजरी है हमारी डिवाइड करने की, उसके हम पूर्व में स्थित है भारत, इसलिए हमारे जितने देशांतर नापे जाएंगे भारत के, वो सारे के सारे देशांतर पूर्व लगा के ही नापे जाएंगे। डिटेल हम आपको भूगोल में पढ़ाएंगे इसकी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो 14 जिलों से होकर जाती है। कर्क रेखा यहाँ से झाबुआ, उज्जैन, ऐसे निकलते हुए मध्य प्रदेश के बीचों बीच से
कर्क रेखा आपकी गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 पर गुजरती है। आगे हम बात करें 5 राज्यों को हमारे मध्य प्रदेश की सीमाएं छूती हैं। मुरैना से अगर हम बात करें, डिटेल में बनाएंगे हम, अगला वीडियो उसमें देखेंगे आप। मुरैना से सिंगरौली तक जो आपका लगा हुआ है यह है उत्तर प्रदेश, जो 13 जिलों को छूता है। अब 14 जिले आ जाएंगे, निवाड़ी आ गया तो। उसके बाद सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक ये आपका छत्तीसगढ़ छूता है। इसके बाद बालाघाट से लेकर अलीराजपुर तक आपका महाराष्ट्र, और अलीराजपुर से झाबुआ तक गुजरात, और झाबुआ से मुरैना तक राजस्थान। तो इस प्रकार 5 राज्यों से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। सबसे अधिक सीमा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को छूती हैं, और सबसे कम अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य को छूती हैं। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज हम यहीं रुकेंगे, और इसके बाद शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद क्रम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, समझ में आया हो तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। धन्यवाद।